हमने बहुत ज़्यादा बड़ी कैंपेन चलाई थी। हमने बताया था लोगों को जी फैसल टाउन फेज़ 2 की जो फाइल्स लोग ख़रीद रहे हैं इसलिए कि मुनाफा हो जाएगा, इसलिए मत खरीदें। 12 अक्टूबर का मेरा व्लॉग था। टोटल अंदाजे के मुताबिक 30,000 फाइल्स बेची गई हैं फैसल टाउन फेज़ 2 की, सिर्फ 7 दिनों के अंदर। 30,000 प्लॉट्स कह लें, फाइल्स कह लें, मैं फाइल्स का नाम लूँगा। अच्छा, तो ये भी एक सवाल है आपसे, हमें रोज़ एक ही क्यूरीज आ रही हैं कि फैसल टाउन की फाइल्स से महीने से कब हटेंगी, ऊपर कब जाएंगी, ये इसके बारे में क्या? तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि फैसल टाउन फेज़ 2 की फाइलें प्रॉफिट में कब जाएंगी? जी जी ठीक है, देखिए इस बारे में ना मेरे कुछ व्यूज़ बड़े डिफरेंट रहे हैं और मैंने बहुत सारे व्लॉग्स किए हैं। जो फर्स्ट टाइम व्लॉग सुन रहे हैं ना, रेगुलर तो हमारे व्यूवर्स सुन रहे हैं, वो भी शायद पाकि जाए की बात सुन के जो रेगुलरली सुन रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम ये व्लॉग सुन रहे हैं उनकी तो मैं बात बताऊँगा, ये जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं, कि देखिए हमने बहुत ज़्यादा बड़ी कैंपेन चलाई थी। हमने बताया था लोगों को जी फैसल टाउन फेज़ 2 की जो फाइल्स लोग ख़रीद रहे हैं इसलिए कि मुनाफा हो जाएगा, इसलिए मत खरीदें। 12 अक्टूबर का मेरा व्लॉग था। एंड यूज़र ख़रीदें, लॉन्ग रन के लिए ख़रीदें, बेशक इन्वेस्टर हैं, डीलर हैं, लॉन्ग रन पे जाएं, शॉर्ट रन पे मत जाएं। मैंने बहुत शोर मचाया और वही मेरी सारी बातें जो मैंने 12 अक्टूबर को की थी 2022 को, सारी सच साबित हुई हैं। 7-8 महीने हो गए, आज कितने महीने हो गए अक्टूबर से लेकर अभी तक? 7-8 महीने 7-8 महीने हो गए, जुलाई आ गया है, फाइल्स प्लस में नहीं गई ना। जी जी। लोगों ने इसलिए ली थी कि फाइल्स प्रॉफिट में बेचेंगे, कुछ लोग ऐसे थे। और मैंने बताया आपको कि मैंने आई हैव गिवन मैनी रीजन, मैनी लॉजिकल आर्गूमेंट्स, जिसमें मैंने लोगों को बताया था कि आप ऐसी प्रैक्टिस मत करें, लेकिन लोगों ने उस वक्त सुनी नहीं। लेकिन करंटली ये है कि अब चले ये लोगों ने फाइल्स ले ली ना, अब थोड़ा कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। जवाब यही मिलेगा आपको कि कब प्रॉफिट में जाएंगी, लेकिन आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन समझनी है। टोटल अंदाजे के मुताबिक 30,000 फाइल्स बेची गई हैं फैसल टाउन फेज़ 2 की, सिर्फ 7 दिनों के अंदर। 30,000 प्लॉट्स कह लें, फाइल्स कह लें, मैं फाइल्स का नाम लूँगा। 30,000 में से 15,000 एंड यूजर आधे, जिन्होंने ली ही फाइल इसलिए कि उन्होंने प्लॉट लेने हैं, उनको तो आप इस रीसेल की गेम से आउट कर बचे 15,000। बचे 15,000 से 10,000 वो लोग हैं जिनके पास फाइल्स हैं और उन्होंने इसलिए ली थी कि चलो अगर प्रॉफिट होगा तो बेच देंगे, नहीं तो कंटिन्यू कर देंगे। वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। 5,000 ऐसे लोग थे जिन्होंने जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे, जिन्होंने फाइल्स इसलिए ली कि उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट में बेचनी थी, उनको ना फाइल को सिक्योर करना था, ना किस्सा जमा करवाने के उनके पास पैसे थे, ना उन्होंने करवानी थी। ये 5,000 लोग। तो हम 30,000 से 25,000 के एलिमेंट को निकाल लेते हैं, 5,000 हम मेंबर्स को देखते हैं कि वो मार्केट में है सेल करने के लिए। अब जब आप मुझसे पूछते हैं कि प्रॉफिट में कब जाएगी, प्रॉफिट में जाने के लिए मुझे सिर्फ एक ही कैलकुलेशन समझ आती है, डिमांड एंड सप्लाई। मेरे मुताबिक डिमांड मार्केट में आएगी और सप्लाई कम होगी। सप्लाई मतलब बेचने वाले कम होंगे, ख़रीदने वाले ज़्यादा होंगे, तो प्रॉफिट हो जाएगा। या मेरे मुताबिक बेचने वाले जो हैं वो ज़्यादा होंगे और ख़रीदने वाले कम होंगे, जो भी सिनेरियो, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, जिसका अभी प्रॉफिट नहीं है जी। तो अभी सिनेरियो ये है कि अभी पिछले 5-6 महीनों की जो प्रैक्टिस थी ना, जिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स ने फाइल खरीदी हुई थी, ठीक हो गया, इस चीज़ को समझें। उन्होंने पैनिक करना था। वो 5,000 लोग जिन्होंने पैनिक करना था ना, वो पैनिक कर रहे थे पिछले 8 महीने से, क्योंकि उनको नुकसान हो रहा था। पहले इनकी मैनेजमेंट की पॉलिसी आई कि एक किसके साथ ट्रांसफ़र होगी, फाइलें थोड़ी नीचे आई। अब पॉलिसी होगी कि 2 किसके साथ होगी, और प्रॉब्लम हुई। तो जो पैनिक करने के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने फाइल्स को लिक्विफाई कर दिया। जो एलिमेंट आपको नज़र आ रहा था ना कि सप्लाई ज़्यादा है, बेचने वाले ज़्यादा है, ख़रीदने वाले कम हैं, तो बेचने वाले जो पैनिक करे थे वो बेच चुके हैं और लोग खरीद चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम उस वैल्यू की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे बेचने वाला बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा और वो कहेगा कि भाई मैंने नहीं बेचनी जब तक मुझे एटलीस्ट उतने पैसे जितने मैंने जमा कराए हैं वो ना मिले या प्रॉफिट ना मिले। उनका नंबर कम होता जाएगा जो बेचने वाले हैं, क्योंकि सप्लाई कम होती रहेगी। ऑलरेडी 7-8 महीने में अच्छी खासी ट्रेड हुई है ना, एक अंदाजे के मुताबिक 100-150 फाइलें भी दिन में ट्रांसफ़र हुई हैं, तो ट्रेड तो है मार्केट में। माइनस की कहानी थी, लोग आए मार्केट में, उन्होंने परचेजिंग की, बहुत सारे लोगों ने परचेजिंग की। जिन्होंने शुरू में फ्रेश बुकिंग नहीं करवा पाए, उन्होंने रीसेल में अच्छे खासे कम पैसों में परचेजिंग कर ली, वो फ़ायदे में रह गए। लेकिन करंटली अगर आप ये मुझे पूछते हैं कि जी प्रॉफिट कब आएगा, ये लेवल पे कब जाएगी, तो वेट करेंगे उन तमाम तर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स का जिन्होंने पैनिक किया हुआ था और वो एलिमिनेट ही। जो 5,000 का फिगर मैंने बताया कि 5,000 फाइलें बिक चुकी होंगी, उसके बाद कौन बचा? वो 10,000 लोग जिसकी मैंने पहले बात की है, जिन्होंने फाइल इसलिए ख़रीदी थी कि अगर तो प्रॉफिट में बिक गई तो हम बेच देंगे, अगर ना बिकी हम किस तरह कंटिन्यू करेंगे। उनका टाइम आएगा, क्योंकि जब मार्केट में बायर्स आएंगे, हालात तो ठीक होने ही होने हैं। रियल स्टेट इतनी देर तक नहीं बैठ सकती है। आज असेंबली डिजॉल्व हो जाए ना, आज ये असेंबली डिजॉल्व हो जाए, मैं आपको बता दूं 1 महीने में मार्केट रियल स्टेट की चढ़ जाएगी। अब माने या ना माने, आज असेंबली डिजॉल्व हो जाए, 13 अगस्त को तो होनी है, 14 अगस्त को तो होनी है, ये अनसर्टेनिटी ख़त्म हो, इलेक्शन कॉल हो जाए। आप देखें 60 दिन में अगर इलेक्शन होता है या 90 दिन तक जाते हैं, पहले डिजॉल्व होती है बाद में होती है, आपको मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई नज़र आएगी और अच्छी खासी नज़र आएगी।
ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी से मेरी प्रिडिक्शन है, देख लीजिएगा। क्यों होगा ऐसा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एक चेंज जब आता है ना तो बिग बिजनेस भी एक चेंज क्रिएट करता है मार्केट में। करंटली बहुत सारे लोग जो फाइल्स होल्ड करके बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इंतजार और करें, असम्बली डिजॉल्व होने का इंतजार कर लें, उन 5000 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की फाइल सेल होने का इंतजार कर जाएं जिन्होंने पैनिक करने के लिए फाइल ली हुई हैं। वो मार्केट में रोज़ाना कभी इधर जाते हैं, कभी हमें फ़ोन करते हैं, कभी आपको फ़ोन करते हैं, बस बेचो, हम फंस गए, हमारी फाइल बेचो। जो जिसके पास वो जाते हैं वो कहता है चलो जी ये तो ऑलरेडी मार्केट डाउन है, इनको और डाउन की मार्केट ऑफर लगाते हैं। जब तक उनकी फाइल्स नहीं बिकती ना, जब स्टेबल एक सेलर आएगा ना मार्केट में, स्टेबल, जो कि अपना फैसला ले लेगा, यार मैंने 595 की फाइल ली थी, इससे कम मैं नहीं बेचता, ना है मुझे प्रॉफिट, मुझे प्रॉफिट नहीं होता, मुझे नुकसान भी ना हो, मैं अपनी किस्तें जमा कराऊंगा। तो जब उस पर्टिकुलर सिनेरियो में बायर आएगा, बायर के पास जब ऑप्शन नहीं होगी तो या तो उसको लेवल पे खरीदनी पड़ेगी या उसको प्रॉफिट में खरीदनी पड़ेगी। हाँ, इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के आखिर में ये मैं ज़रूर कह दूंगा कि अगर कोई बायर हमें सुन रहे हैं, जब तक ये 5000 फाइलें ख़त्म नहीं होती मार्केट में, आप बाइंग कर सकते हैं और बहुत कम रेट्स पर बाइंग कर सकते हैं। आपको बाइंग कर लेनी चाहिए, बट इन द लॉन्ग रन कि आप एटलीस्ट फाइल को बैलेट तक लेकर जाएं, आपकी फाइल्स बैलेटिंग में ज़रूर शामिल हो। आफ्टर बैलेटिंग, आफ्टर 50% पेमेंट आप तब जाके बेचें, तब आपको मुनाफा ज़्यादा होगा। करंटली अगर आप मुझसे पूछते हैं कि फाइलें कब प्रॉफिट में जाएंगी, तो मैं खाली आपको सिंपल सा आंसर दूंगा, असम्बलीज डिजॉल्व होने दें, और डिजॉल्व होने के बाद इंशाल्लाह मुझे ये लग रहा है कि कुछ रियल स्टेट में बेहतरी ज़रूर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तैयब आपका। थैंक यू।